नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। हम लोगों की दृष्टि प्राय करके यह नहीं बन पाती। हम कितने पराश्रित हैं और स्वाश्रित होना चाहते हैं, और दूसरों को भी हम पराश्रित देखते हुए भी उनको स्वाश्रित करने का कभी विचार तक नहीं करते। क्या आप लोगों ने सोचा, यदि एक दिन सूर्य नारायण की अनुपस्थिति हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? कभी सोचा? सूर्य नारायण 8 लाइन से कहीं भी चले जाएं और आपको छोड़ दें, और बहुत दिन तक ऐसा छोड़ने का काम हो गया, तो आप क्या करेंगे? यदि हवा न चली तो फसल उगेगी या नहीं लगेगी? उगेगी। इसके बारे में आपने सोचा? अब मान लो श्वास आप ले रहे हैं और श्वास लेने के लिए प्राणवायु न मिले तो आप क्या करेंगे? मैं निषेधात्मक ही सभी बात बता रहा हूं ताकि विधि परक क्या क्या काम हो सकता है आप लोगों से, किंतु दूसरों से तो आप मांगते रहते हो। यदि धूप और तापमान बढ़ता चला गया तो आप क्या करेंगे? सुनते हैं किसी एक देश ने कृत्रिम वर्षा के माध्यम से कुछ आपूर्ति करने का प्रयास किया। नाम नहीं लेना चाहता हूं देश का, अड़ोस पड़ोस देश होते हैं। तो हुआ ऐसा है, कृत्रिम उसने वर्षा का प्रयोग किया, दूसरे के लिए भी इसका लाभ न मिले और उनको इससे कुछ हानि पहुंच जाए। बदले में जिस देश ने ऐसा किया था उसी के ऊपर वर्षा ने अटैक कर दिया। ये लोग आप लोगों ने सोचा भी होगा, पढ़ा भी होगा, चर्चा के दौरान इसको सुना भी होगा। ऐसी स्थिति हो गई, उस जल का जो संग्रह हुआ उसको कैसे निकाला जाए। बिल्कुल ही पास का एक और देश था, वो उसमें डूब ही गया पानी में। इस वर्ष वर्षा बहुत हुई, लेकिन सुभिक्ष की अपेक्षा से कितने हुई और दुर्भिक्ष या अकाल या अति वृष्टि के रूप में कितनी हुई, इसका अध्ययन हम करते हैं। आप समझ लो कुछ ही दिनों में दिवालिया हो जाओगे। दिवालिया का अर्थ क्या? महाराज दिवाली तो अपने यहाँ महावीर भगवान को केवलान होकर के मुक्ति प्राप्त हो गई। हाँ, वो भी दिवाली कहलाती है।
और आप लोगों की दिवाली कंगाल होने का नाम है, कुछ नहीं बचने वाला। ऐसा यह हम सोच नहीं पाते। हवा शुद्ध यदि नहीं मिले, मिल रही है, मुफ्त मिल रही है, लेकिन बड़े बड़े शहर महानगरों में वह भी अब मुफ्त नहीं मिल सकते। उसके लिए भी ऑक्सीजन, प्राणवायु, इनका प्रबंध, अभी तो पानी के बारे में प्रबंध हो रहा है। एक तरफ थर्मास पानी का, अब एक तरफ थर्मास वायु, प्राणवायु का, ये लेकर के चलना पड़ेगा। आए दिन आप लोगों को शिकायत मिलती होगी, दिल्ली जैसे महानगरों में हमेशा हमेशा प्रदूषण का इतना प्रकोप है। ये सब कृत्रिम वस्तुओं के अनुकूलता के लिए किए हुए प्रयोगों का फल है। ऐसा यदि कुछ समय तक रहा तो वहां जल आया कैसे? वर्षा नहीं, किंतु वह एक प्रकार से प्रलय जिसको बोलते हैं, छोटा सा, हाँ, बादलों का फटना जिसको बोलते हैं। कृत्रिम यदि करेंगे, जैसे दीपक प्रकाश भी दे सकता है और भभक जाए तो आपके घर को भी समाप्त कर सकता है। इन वस्तुओं के उपयोग करने से क्या हानि हो रही है और क्या लाभ हो रहा है, इसको यदि सोचते हैं तो हमारे निमित्त से पर के लिए कितना सहयोग मिल रहा है, उनसे हम लेना तो चाहते हैं, हमारे निमित्त से देने का प्रयोग कहाँ तक हो रहा है? महाराज, धर्म से इसका क्या संबंध है, ये बताओ। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, आपका जो कर्तव्य होता है वही धर्म माना जाता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह पंक्ति प्राचीन काल से आ रही है। अयम निज, यह मेरा है, यह तेरा है। इस प्रकार चिंतन करने वाला व्यक्ति उदार नहीं होता है, महान संकोची, स्वार्थी और वह लुटेरों जैसा माना जाता है। किंतु उदार चारित्र वाला जो होता है वह क्या सोचता है? जैसा मैं अपने लिए सोचता हूँ उसी प्रकार दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसा यदि सोचना हो गया, समझ लो आपका कर्तव्य पूर्ण हो गया। इसी कर्तव्य का नाम संतों ने कहा है धर्म है। धर्म को यदि आप खरीदना चाहें तो अच्छे अच्छे दुकानों में जा करके पूछताछ कर लो, भैया हमारे लिए धर्म चाहिए, और आपको जो है दुकान ये बहुत बड़ी है, प्रसिद्धि है, और सुन करके मैं आया हूँ, उसके उस दुकान में जाओ तो जो कोई भी आवश्यक है सुई से लेकर के विमान तक हाँ सब मिल जाती है। अच्छी बात है, फिर वहां तो चलो। गया तो वो सामने वाला भी पूछता, हाँ आपको क्या चाहिए बताइए, आपके पास है क्या वो? अरे आप बताएंगे तभी तो मैं हाँ कहूंगा या ना कहूंगा। ना तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना है आपके नाम से, यहाँ पर सब मिल जाएगा। तो दुकानदार कहता, भैया ऐसा तो मत समझो, हाँ बनती कोशिश मैं कर रहा हूँ सब लोगों की आपूर्ति कर सकूं। तो बताओ हमारे लिए, गुरुजी ने ऐसा बताया था
ये सबके लिए जो कर्तव्य करना वही धर्म है। तो अब उस धर्म को हमें दिखाओ सैंपल के रूप में। धर्म, हम तो धर्म को तो अभी तक नहीं लाए। हमारे यहाँ 3-4 काम करने वाले धर्मचंद है, धर्म वैभव है, आदि आदि, वो तो मिल जाएंगे, किंतु धर्म तो हमारे यहाँ नहीं। आपके यहाँ धर्म ही नहीं है, धर्म कर्म ही नहीं है, तो सुख और शांति तो उसी से मिलती है। तुम्हारे दुकान से कभी भी सुख और शांति मिलने वाले नहीं है। न धर्मो धार्मिकैर्विना, धर्मात्माओं के बिना धर्म का दर्शन नहीं कर सकते। कर्तव्य के बिना हम धर्म को नहीं ढूंढ सकते, और कर्तव्य से यदि विमुख हो जाए तो उससे बढ़कर के अधर्म कोई। कहने का मतलब ये हुआ, आप ही धर्मात्मा बन सकते हैं और आप ही अधर्मात्मा अधम बन सकते हैं। दिनों दिन वह काल निकलता जा रहा है, और वह काल अब आने को, आपके सामने आने को ही है, जिसके द्वारा आप अपराध किए हैं उसके फलस्वरूप आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म की कोई दुकान नहीं लग सकती है। धर्म की यदि दुकान है तो वह व्यक्ति ही है, जिन्होंने इस प्रकार बालक तत्व के बारे में सोचा है। मुझे जिसके माध्यम से दुख होता है और तकलीफ परेशानी होती है, उसी प्रकार दूसरे को भी इससे तकलीफ परेशानी होती होगी। इसलिए मन, वचन और काय, इसी प्रकार इन तीनों माध्यम से मेरे निमित्त से यदि किसी को दुख होता हो, मैं उससे सावधान होकर के उससे दूर रहने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार दूर होने का जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, भावना है, और इसमें सब कुछ धर्म आ गया समझ लो। स्वार्थ परायणता प्राय करके सब जगह होती है, लेकिन निस्वार्थ बुद्धि से जो व्यक्ति दूसरे के लिए सहयोग देना संकल्पित है, ये सोचता है कि मेरे जीवन में ये कार्य होता रहे, तो समझ लेना आप बहुत अच्छे उदार भावों के धनी हैं, और आपके पास वही धन है। धन को हम जीवंत देख सकते हैं, तो धर्म को नहीं, धर्मात्मा को जीवंत दे सकते हैं। और जीवंत धर्म को छोड़ करके और जो कुछ भी बातें आप समझ लेते हैं या समझ चुके हैं, उसका नाम कोई भी संत, कोई भी उदार मना धर्म के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। धन को एकत्रित किया जा सकता है अपराध पापों के माध्यम से, और अपराध और पापों को त्याग करने के माध्यम से धर्म को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसी के पास झोली हो तो बसार देना, उसमें आकर के कोई डाल दे, भैया वो बहुत धर्मात्मा है। बहुत धर्मात्मा के धर्म डालता रहता है क्या? नहीं, उनकी चेष्टाएं, उनकी भावनाएं, उनके जो कर्तव्य व्यवहार है, उसके द्वारा शांति का अपने आप ही अनुभव हो जाता है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। 2 कार्य आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिए, और अभी जो पुरस्कृत कर दिया गया है, बच्चों के उत्साह को वृद्धि हो, क्योंकि वही बच्चे अभी कार्य कर रहे हैं
उनको पुरस्कृत करने से ऐसे कार्यों को हमें और करना है और करना है, उसकी मात्रा और ज़्यादा करना और ज़्यादा करना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे ही पुरस्कार देना चाहिए। ऐसे कई व्यक्तियों ने यहाँ पर समर्थन किया, बिल्कुल ठीक है। जो बड़े हो गए हैं उनको भी इसी प्रकार बड़ा बनाया गया है, किंतु शरीर से तो बड़े बन गए हैं, भार के माध्यम से, वेट के माध्यम से तो भारी बन गए हैं। लेकिन अब ये भी समझ लो ज़्यादा भारी बन गए हैं तो उठाना भी आपको बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आप दान धर्म कर्म इत्यादि करेंगे, हल्के हो जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से उठाया जा सकता है, नहीं तो क्रेन मंगानी पड़ेगी। कौन सी क्रेन? जो बड़े बड़े वजनी वस्तुओं को उठाने का उपाय है। तो इसी प्रकार अपने जीवन को भारमय न बनाओ, फिर क्या बनाए महाराज? आभार बनाओ, आभार। आभार का अर्थ क्या होता? बहुत भार नहीं, वह पुरस्कार के योग्य हो जाता है। वह एक प्रकार से गुणी माना जाता है, वह एक प्रकार से सात्विक जीवन जीने वाला माना जा सकता है। वह दूसरे के कष्टों के ही बारे में हमें सोचता है कि यह दूर हो जाए, इनका यह दूर हो जाए। आपको यदि मान लो धन नहीं मिलता और कोई सहयोग देने के लिए वस्तु नहीं आपके पास है, किंतु बहुमूल्य एक वस्तु है आपके पास कि बैठे बैठे आप इस प्रकार सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, कल्याण हो, उनका कल्याण हो, हम भी उसी कल्याण में यदि निमित्त बनते हैं तो अहोभाग्य मानेंगे। तो आप यह सत्कार करते हैं तो अवश्य ही आपकी ओर सब लोगों की निगाह दृष्टि पड़ेगी और आपके लिए अपने आप ही वे महान के रूप में स्वीकार करेंगे। महान व्यक्ति कोई तन से नहीं होता, धन से नहीं होता, वचनों से ही कुछ दूसरे की प्रशंसा करने से नहीं होता, किंतु सात्विक भावों से होता है, जिसमें परोपकार ये हमेशा हमेशा कूट कूट करके भरा हुआ रहता है। पाप ही अधमता मानी गई है, परोपकार जो है पुण्य माना गया है। परोपकार के माध्यम से सात्विक कर्मों का बंध होता है। जो आप सुख शांति चाहते हैं और वे सज्जन हमेशा हमेशा सात्विक कार्य कर्म के और वह उसकी फैलाव के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो अभी आप लोगों ने बुलाया महाराज, वहाँ पर चलना है। यहाँ पर आकर के बाद में प्रवचन होगा आपका, तो वहाँ पर क्या है, तो हमने वहाँ पर जा कर के देखा, सभी लोग कल शाम को ही सोचा गया था और यह रातों रात ब्रह्मचर्यों के माध्यम से कैसा मुहूर्त निकाला पता नहीं, और वह कार्य भी संपन्न हो गया है। बहुत अच्छा किया है, क्योंकि क्षेत्र के निमित्त से दूर दूर से लोग आएंगे और आएंगे तो उनके सत्कार के लिए, यानी उनके कुछ समय तक कम से कम यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था जुटाना, और उसके लिए सर्वप्रथम आयतन बनाने का सोचा है अपने। हम तो उसको क्या बोलते हैं, उसको धर्मशाला है ना। धर्मशाला का अर्थ क्या है?
व्यवसाय की शाला नहीं है वो, किंतु धर्म की शाला है। वहां जब रुकेंगे तो यहाँ पर आकर के भाव और करेंगे। तो यहाँ पर मल्लीनाथ भगवान का विश्व प्रसिद्ध वह जीवंत प्रतिमा, जिसको आप बोल सकते हैं, यहाँ है। यहाँ पर 1 दिन 2 दिन के लिए आ जाए और 1 हफ्ता रुक जाए तो आप लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। तो घर जो है आपके घर धर्मात्मा आएंगे। और सब लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ के रहने वाले वो कहेंगे देखो यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रतिमा तो देखते ही बनती है, बहुत अच्छा है। और हम अपने मित्रों को भी भेजेंगे और हम अपने साथियों को भेजेंगे और वे भी इससे अवश्य प्रभावित होंगे। तो यहाँ के लोग इस प्रकार सात्विक दान से उपकृत हो जाएंगे। आगे अपने जीवन में ऐसे ही सात्विक भाव करने के सौभाग्य सभी को मिले, ऐसी भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।